शहर की चमचमाती रोशनियों के बीच हजारों तारों वाली आकाशगंगा की तरह आरव का जीवन भी बाहर से देखने में चमकदार था। 31 वर्षीय यह युवक एक प्रतिष्ठित कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था। बड़े बड़े लोगों से उसकी दोस्ती थी और बैंक बैलेंस इतना कि कई पीढ़ियां आराम से गुजर जाएं। लेकिन जैसे चमकते तारों के बीच भी अंतरिक्ष का अंधेरा होता है, वैसे ही आरव के अंदर एक अनंत शून्य था। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई पैसा, कोई पद, यहां तक कि कोई रिश्ता भी नहीं भर पाया था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब डूबती हुई खामोशी जैसे कह रही थी, मैं खो गया हूं, मुझे ढूंढ लो कोई। हर शाम जब आरव अपने शीशे वाले टॉवर से नीचे उतरता और अपनी लग्जरी कार में बैठता, तो सिर्फ एक सवाल उसका पीछा करता, इसके बाद क्या? उसने सब कुछ हासिल कर लिया था जो कभी उसने चाहा था, फिर भी वह खुद को एक बेमकसद यात्री की तरह महसूस करता। उसके रिश्ते सतही थे, उसकी उपलब्धियां खोखली लगती थीं और जीवन में कोई नया सपना नहीं बचा था। वह जानता था कि उसके भीतर कुछ टूट गया है, कुछ खो गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या और कहां ढूंढे इसे। निराशा के इस दौर में आरव ने हर वो रास्ता अपनाने की कोशिश की जिससे उसे मन की शांति मिल सके। कभी एक महंगे ज्योतिषी के पास गया जिसने उसे कीमती पत्थरों से भरा कंगन पहनाया, तो कभी एक तांत्रिक के पास जिसने 1 लाख रुपए में जीवन बदलने का वादा किया। कभी वह योग विशेषज्ञ के शिविर में गया, तो कभी उन नए नए गुरुओं के सत्संग में जहां बड़े बड़े स्क्रीन पर चमकदार स्लोगन चमकते थे, और फिर अंत में विशेष दान पात्र सामने आ जाता था। एक बार तो उसने किसी तथाकथित बाबा के सुझाव पर 3 दिन का मौन व्रत भी रखा, जो आधे दिन में ही टूट गया क्योंकि उसका फोन बजने लगा और उसने गुस्से में अपने सहायक को खूब सुनाया। क्या मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूं? आरव अक्सर अपने आप से पूछता। वह कभी इस तरह का व्यक्ति नहीं था, व्यावहारिक, कठोर व्यापारी जो भावनाओं और आध्यात्मिकता पर हंसता था, और अब वह बाबाओं और गुरुओं के चक्कर काट रहा था। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। अरे देखो, हमारा सीईओ अब संत बनने जा रहा है। वह भी हंस देता, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह मजाक नहीं, एक सच्ची खोज थी जिसमें वह हर बार असफल होता जा रहा था। एक शाम निराशा से घिरा आरव रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठा था। वह अपने गांव जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। शायद वहां कुछ दिन अपने बचपन की यादों में खोकर आत्मिक शांति मिल जाए। बेंच पर उसके पास एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। सफेद कुर्ता पजामा, हल्की सी दाढ़ी और सिर पर एक ऊनी टोपी। आरव ने उन्हें देखने के लिए सिर भी नहीं उठाया, लेकिन अचानक उस बुजुर्ग ने कहा, थक गए हो बेटे, बहुत ढूंढ लिया, अब और कितना भटकोगे? आरव चौंक गया। यह अजनबी उसके बारे में कैसे जानता था? उसने हैरत से बुजुर्ग की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अजीब प्रकाश था, न तो धर्मांधता वाला, न ही किसी ठग वाला, बस एक शांत निर्मल जल जैसा। आप मुझे कैसे जानते हैं? आरव ने हकलाते हुए पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी हालत को पहचानता हूं। जिस मंजिल की तलाश है उसका रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। आरव ने सोचा कि यह भी शायद कोई और बाबा होगा जो उसे विशेष पूजा के लिए पैसे मांगेगा, लेकिन बुजुर्ग ने कोई मांग नहीं की। वे बस एक छोटा सा कागज आरव की जेब में रख गए और अपनी ट्रेन आने पर चले गए। आरव ने कागज देखा। एक पहाड़ियों में स्थित आश्रम का पता था और नीचे लिखा था, राधा स्वामी आश्रम। जब विश्वास छूटे तब भी एक बार आओ। आरव ने हंसकर कागज अपनी जेब में डाल दिया। वह गांव चला गया, 1 हफ्ता वहां रहा और फिर वापस अपने काम पर लौट आया। लेकिन न जाने क्यों वह छोटा सा कागज उसके वॉलेट में बना रहा। कई बार उसने इसे फेंकने के लिए हाथ में लिया, पर हर बार कुछ अटक जाता। 1 महीने बाद एक ऐसी रात जब नींद बिल्कुल दूर भाग गई थी और आत्महत्या के विचार मन में घूम रहे थे, आरव ने सुबह उठते ही फैसला कर लिया, ठीक है, एक आखिरी कोशिश, इससे बुरा क्या होगा। ट्रेन, बस और फिर एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर जीप की सवारी। आरव 5 साल के बच्चे की तरह घबराता और उत्साहित हो रहा था। जब वह आश्रम पहुंचा तो पहला प्रभाव उसे कुछ अलग ही लगा। यहां कोई विशाल गेट नहीं था, कोई फोटो वाले बैनर नहीं थे, कोई भव्य संगमरमर की इमारत नहीं थी। बस पहाड़ी के बीच एक साधारण सा कॉम्प्लेक्स, जहां लोग चुपचाप अपने काम में लगे थे,
कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई रसोई में काम कर रहा था, कोई बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। उसने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी था और एक मुफ्त चिकित्सालय। मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूं, आरव ने पूछा। एक युवा स्वयंसेवक ने मुस्कुराकर कहा, वे शाम को सत्संग में आएंगे, तब तक आप भी सेवा में हाथ बटा दें। आरव को यह जवाब अजीब लगा। क्या वे जानते नहीं कि वह कौन है? एक बड़ी कंपनी का अधिकारी जिसने इतनी दूर से यात्रा की है, पर यहां किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे रसोई में भेज दिया गया जहां सब्जियां काटने का काम था। अपने 5 सितारा होटलों में खाने का आदी आरव अब हाथों में प्याज पकड़े, आंखों से आंसू बहाते हुए काट रहा था। वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था इस विडंबना पर। देखो तो, जिस आरव का हाथ कभी फाइलों से आगे नहीं बढ़ता था, आज वह प्याज काट रहा है। शाम को जब वह सत्संग हॉल में पहुंचा, तब तक वह थक चुका था। हाथ में प्याज की गंध थी और अहंकार थोड़ा कम हो गया था। लगभग 100 लोग एकत्र थे, सरल कपड़ों में, जमीन पर चटाई पर बैठे। दरवाजे से एक सामान्य से व्यक्ति का प्रवेश हुआ। न कोई भव्य वस्त्र, न कोई माला तिलक, सिर्फ एक सादा सा कुर्ता पायजामा। वे सीधे अपने आसन पर बैठ गए और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सीधे आरव की ओर देखा और उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर तक झांक लिया हो। उनकी आंखों में करुणा थी, स्वीकृति थी और एक आश्वासन था। आरव के गले में एक अजीब सी गांठ बन गई। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और फिर सबकी ओर देखकर धीमे से बोले, जो भटकता है वह खोया नहीं होता, वह रास्ता ढूंढ रहा होता है। उस एक वाक्य ने आरव के भीतर कुछ हिला दिया। उसकी आंखें नम हो गईं। ऐसा क्यों लगा जैसे ये शब्द सिर्फ उसके लिए थे। सत्संग के बाद जब सब लोग जा रहे थे, बाबा जी ने आरव को बुलाया। कल से तुम वृद्धाश्रम में सेवा करोगे, उन्होंने बस इतना कहा। कोई उपदेश नहीं, कोई आध्यात्मिक ज्ञान की बातें नहीं, बस एक सीधा सा निर्देश। आरव ने बिना सवाल किए सिर हिलाया, जो उसके लिए एक अजीब बात थी, क्योंकि वह तो हर निर्णय पर सवाल करने का आदी था। अगले दिन से उसकी नई दिनचर्या शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान, फिर वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा। पहले दिन उसे एक बीमार बुजुर्ग के कपड़े धोने थे। इस काम को करते हुए उसे अपने पिता की याद आई, जिन्हें वह पिछले 5 साल से नहीं मिला था। बस फोन पर बात करके छुट्टी का बहाना बना देता था। वह किसी अनजान व्यक्ति के कपड़े धो रहा था, जबकि अपने पिता के लिए कभी समय नहीं निकाला। यह विचार उसे चुभ गया और पहली बार आरव ने अपने जीवन के खालीपन का कारण समझा। दिन बीतते गए, 2 हफ्ते हो गए और आरव ने न तो अपने दफ्तर को फोन किया, न ही अपने घर। वह धीरे धीरे आश्रम के जीवन का हिस्सा बनता गया। बाबा जी के साथ बहुत कम बातचीत थी, पर जब भी होती वह गहरी होती। एक दिन आरव ने पूछा, बाबा जी, मुझे इस खालीपन से कैसे मुक्ति मिलेगी? बाबा जी ने सिर्फ इतना कहा, खाली कटोरा भरने की जगह खालीपन को गले लगाओ। जो रिक्त है वही तो भरा जा सकता है। आरव ने आश्रम में अन्य लोगों से भी बातचीत शुरू की। हर किसी की एक कहानी थी। एक युवक नशे की लत से छूटकर यहां आया था। एक महिला पति की मृत्यु के बाद आत्महत्या करने वाली थी। एक बुजुर्ग डॉक्टर पैसे कमाते कमाते जीवन के अर्थ को भूल गया था। सबके चेहरों पर अब एक शांति थी, एक स्वीकृति थी। आरव को एहसास हुआ कि इन सब से मिलकर उसका अकेलापन कम हो रहा था। वह अकेला भटका हुआ नहीं था, बल्कि कई भटके हुए यात्रियों के बीच एक था, जो अब साथ चल रहे थे। एक शाम के सत्संग में बाबा जी ने कहा, जिसे हम खोजते हैं वह हमेशा हमारे भीतर ही छिपा होता है। हमारी आंखें बाहर देखती हैं, इसलिए हम भटकते हैं। आंखें बंद करो, अंदर देखो, सब वही है। उस रात आरव ने ध्यान में बैठकर अपने जीवन के हर पहलू को देखा। हर वो चोट जो उसने खाई थी, हर वो चोट जो उसने दूसरों को दी थी, उसकी वे सारी जरूरतें जो कभी पूरी नहीं हुईं, और उसके वे सारे डर जिन्होंने उसे सच्चे रिश्तों से दूर रखा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका खालीपन सिर्फ एक भ्रम था। वह खाली नहीं था, वह तो अपने अतीत के बोझ, अधूरे सपनों और दबी हुई इच्छाओं से भरा हुआ था। वह भीतर से इतना भरा हुआ था कि वर्तमान के लिए जगह ही नहीं थी। इसलिए हर नई उपलब्धि, हर नया रिश्ता खाली लगता था। 1 महीने बाद आरव के फोन पर कॉल आई। उसकी कंपनी के मालिक ने कहा,
हम तुम्हें वापस चाहते हैं और अब जो पद दे रहे हैं वह पहले से भी बड़ा है। 3 गुना वेतन, विदेश में रहने की सुविधा, सब कुछ। ये वही सब था जो कुछ महीने पहले आरव के सपनों का हिस्सा था। पर अब यह सुनकर उसके मन में कोई हलचल नहीं हुई। मैं सोचकर बताऊंगा, उसने सिर्फ इतना कहा। वह सीधा बाबा जी के पास गया। मैं क्या करूं बाबा जी? क्या यह सब छोड़कर वापस उसी भागदौड़ में चला जाऊं या फिर यहीं रह जाऊं? बाबा जी ने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया, जहां एक पक्षी अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। पक्षी अपने बच्चे को घोंसला छोड़ना ही सिखाता है, उसमें रहना नहीं। तुम भी अब उड़ने के लिए तैयार हो। आरव ने समझ लिया। उसने कंपनी के मालिक को फोन किया, लेकिन उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बजाय उसने अपनी बचत से एक छोटा सा केंद्र खोलने का फैसला किया। ऐसा स्थान जहां शहर के थके हारे लोग थोड़ी देर शांति पा सकें। बाबा जी के आशीर्वाद से आरव ने आत्म खोज केंद्र की शुरुआत की। यह कोई धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह जहां व्यस्त लोग साप्ताहिक ध्यान सीख सकें, अपने अंदर झांक सकें और अपने जीवन के अर्थ को फिर से खोज सकें। यह कहानी खत्म होते होते आरव अब वह भटका हुआ युवक नहीं रहा था। अब वह एक ऐसे व्यक्ति में बदल चुका था जो दूसरे भटके हुए लोगों को रोशनी दिखा सकता था। अक्सर जब कोई उसके केंद्र में आता और पूछता, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए, तो वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, मुझे अपने जवाबों के सवाल मिल गए हैं और यही असली ज्ञान है। वह अब भी हर महीने एक बार बाबा जी के आश्रम जाता था, अब शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयात्री के रूप में। बाबा जी हमेशा कहते थे, सच्चा गुरु वह नहीं है जो तुम्हें संभाले, बल्कि वह है जो तुम्हें खुद चलना सिखा दे। गुरु वह दर्पण है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सको, न ज्यादा सुंदर न ज्यादा कुरूप, बिल्कुल वैसा जैसा तुम हो। और सच में आरव के जीवन में यही परिवर्तन आया था। उसने अपने असली चेहरे को पहचानना सीखा था। वह अब अपनी कमजोरियों से डरता नहीं था और अपनी ताकत पर अहंकार नहीं करता था। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह हर उस भटकी हुई आत्मा की कहानी है जो अपने खालीपन को भरने के लिए बाहर भागती है, जबकि उत्तर हमेशा अंदर छिपा होता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है, क्योंकि तैयारी का मतलब है भीतर झांकने की इच्छा, और जो भीतर झांकता है उसे ही सच्चा गुरु मिलता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और मार्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका दिन मंगलमय हो। राधा स्वामी।